हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। सो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे एसक्यूएल को। और पिछली वीडियो में आई थिंक आपको एसक्यूएल के बारे में समझ आ गया होगा, क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एसक्यूएल का ओवरव्यू दिया था मैंने आपको, राइट। किस तरह हम एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, किस तरह हमें टेबल क्रिएट करते हैं, राइट। किस तरह उसमें वैल्यू को इंसर्ट किया जाता है और किस तरह उसमें वैल्यू को हम रीड कर सकते हैं। तो आज हम इन सब टॉपिक्स को काफी डिटेल में समझेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि आपको काफी इजी वे में एक्सप्लेन करूं। एंड पिछली वीडियो में आई थिंक आप सबने इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से की होगी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, राइट। ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन के, जब मैंने एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन दिया था कल, राइट। एंड आपने इसकी सबकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली होगी। सो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। सो कल जब मैंने आपको बता रहा था, सो मैंने एसक्यूएल के बारे में आपको बताया था कि कुछ हम हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, राइट। जैसे इंट, वेर कैर, ठीक है। मैंने आपको प्राइमरी की के बारे में बताया था। सो अगर आपको याद होगा, पाइथन के अंदर भी, राइट, पाइथन के अंदर भी हमने कुछ डेटा टाइप पढ़े थे, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, राइट, फ्लोट। सो सेम यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का डेटा टाइप होता है। तो सबसे पहले आज हम डेटा टाइप के बारे में सीखते हैं। सो मैं आता हूँ अपने नोटपैड की स्क्रीन पे, ठीक है। सो कल आपको मैंने बताया था करंट ऑपरेशन, राइट, क्रिएट करना, अपडेट करना, रीड करना, डिलीट करना। सो देखते हैं, सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं डेटा टाइप के बारे में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा टाइप होता है, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर सबसे पहले जो डेटा टाइप होता है उसका नाम होता है कैर। अब ये कैर का क्या मतलब होता है, आपको याद होगा पाइथन में हमने एक डेटा टाइप पढ़ा था जिसका नाम होता था स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग में क्या करते थे हम, अल्फाबेट को एंटर कराते थे, यानी कि करेक्टर को, ए से जेड तक, राइट, इस तरह से, या फिर स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। तो इन द सेम वे सॉरी एसक्यूएल के अंदर भी हमारा जो करेक्टर डेटा टाइप होता है, ये कुछ इस तरीके से काम ही करता है। स्ट्रिंग ही होता है, इसमें हम करेक्टर एंटर करा सकते हैं, राइट। और एक दूसरा होता है हमारे पास वैर कैर। ये भी एक तरीके की स्ट्रिंग ही होती है, इसमें भी हमें, जैसे स्ट्रिंग होती है ना, सेम ये भी इसी की तरह होता है, बट इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। इसमें भी हम ए से जेड वाले, आपको याद होगा, करेक्टर को एंटर करा सकते हैं, राइट। बट इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो आपका करेक्टर होता है ना, करेक्टर, ये स्टोर करता है करेक्टर को एक फिक्स लेंथ तक। करेक्टर्स ऑफ फिक्स लेंथ, अब इसका मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, फिक्स लेंथ का क्या मतलब होता है, ठीक है। और जो वेरचर होता है, वेरचर का मतलब वेरिएबल करेक्टर, राइट। ये स्टोर करता है, ये भी स्टोर करता है करेक्टर को, बट अप टू गिवन लेंथ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अप टू गिवन लेंथ। इसका मीनिंग आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एट द एंड आप देख पा रहे हैं, चाहे आप करेक्टर लिखे चाहे वेरचर लिखे, दोनों का काम यही है कि वो स्ट्रिंग को एंटर करेगा। यानी कि स्ट्रिंग का मतलब मेरे करेक्टर को एंटर करेगा। जैसे मेरे को सिटी का नेम लिखना है, मेरे को एड्रेस का लिखना है, ठीक है, मेरे को अपना नेम लिखना है, राइट। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो कुछ इस तरीके से पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। तो आप अब तक इसका मीनिंग समझ गए, मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। तो देखो, जो मेरा कैर डेटा टाइप है ना, कैर, इसके बारे में मैंने आपको बात बताई कि भाई ये क्या करता है, स्टोर कैरेक्टर करता है फिक्स लेंथ तक। अब ये फिक्स लेंथ का क्या मतलब है, जैसे मान के चलो मैंने डिफाइन किया, सिटी से नाम के एक मैंने डेटा टाइप वेरिएबल बनाया, राइट। उसका डेटा टाइप दिया मैंने कैर 50, ठीक है, राइट। अब मान के चलो मेरी सिटी का नेम है दिल्ली, लेट सपोज, ठीक है। अभी इसमें 50 लिखा है, तो 50 का क्या मतलब है, ये 50 करेक्टर तक, ठीक है, इसका साइज होगा, मतलब इस तरह से आप ये समझ सकते हो, ये 50 मेमोरी, यानी कि इसके इस तरह के ब्लॉक होंगे, इस तरह 50 तक, ठीक है। तो अब देखो, जो मेरा दिल्ली है, DELHI, राइट,
अब दिल्ली तो मेरा यहीं तक आएगा, राइट, यानी कि सिर्फ 5 कैरेक्टर तक मेरा दिल्ली, ठीक है, 5 कैरेक्टर तक आता है दिल्ली, यानी कि 5 मेमोरी लोकेशन लेगा, ठीक है। तो इसमें देख पा रहे होंगे जो बाकी की, यानी कि 50 में से 5 गए, यानी कि 45 वाली जो मेमोरी है ना, वो वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि वो एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, अगर आपने 50 डिफाइन कर दिया तो 50 ही लेगा ये, अब आपको समझ आ जाएगा। बट जो मेरा वैर कैर होता है, ठीक है, मेरा जो वैर कैर होता है, एक बार इसे रब कर देता हूँ, ठीक है, जो मेरा ओके, जो मेरा वैर कैर होता है, यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर जो होता है, इसमें हम जितनी लेंथ देंगे, जैसे मान के चलो मैंने लिखा था स्टोर कैरेक्टर अप टू गिवन लेंथ। अब सेम ही एग्जांपल लेते हैं, इस बार मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सिटी, इस बार मैंने इसका डेटा टाइप दिया वैर कैर, इसको एक बार फिर से रब कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है, इसके लिए देता हूँ वैर कैर, ठीक है, और मैंने इसका भी साइज दिया 50। और इसमें भी मैं क्या करता हूँ, सेम डेली प्रिंट कराता हूँ, जैसे मैं कहा डेली देना मेरे को सिटी करना। तो ये क्या करेगा, जैसे आपने अभी देखेगा डेली, डेली कितने करेक्टर रहेंगे, डेली में 5 करेक्टर रहेंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डेली को प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो अब आप क्या देख पा रहे हो कि भाई जो करेक्टर था, यानी कि कैर था, वो फिक्स लेंथ लेता है। अगर आपने एक बार जो डिफाइन कर ली ना, वो उतनी ही लेंथ लेगा, यानी कि उतनी ही मेमोरी लेगा, भले उसके चाहे करेक्टर 5 मिनट का हो चाहे 6 का हो, वो मैटर नहीं करता, बट वो फिक्स मेमोरी साइज लेगा 50 का, 50 करेक्टर का, ठीक है। बट वैर कैर के केस में ऐसा नहीं होता है, अगर आपने 50 भी दिया है ना, उसको जितनी जरूरत होगी वो उतनी ही लेगा, बाकी क्या कर देगा, मेमोरी को नहीं लेगा। जितना मान लो 50 आपने दिया था, राइट, तो वो उसको 5 चाहिए तो 5 ही ले लेगा, बाकी नहीं लेगा। तो ये फायदा होता है हमारा वैर कैर को यूज करने का, ठीक है ना। आई थिंक आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये एसक्यूएल के अंदर, राइट। और आई थिंक अब आपको इसका मीनिंग भी समझ आ गया होगा कि हमें वैर कैर यूज करना चाहिए या हमें करेक्टर वाला यूज करना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक अब आपको इसका मीनिंग भी समझ आ गया, राइट। अगर आप इसकी फिक्स लेंथ है तो ऑब्वियसली आप करेक्टर वाला यूज करोगे, अगर आपको एक गिवन लेंथ तक देनी है, क्योंकि वो गिवन लेंथ तक ही देगा, भाई मेरे को 5 करेक्टर प्रिंट करना है तो 5 ही लेगा, ये नहीं, क्योंकि ठीक है, जैसे उसका करेक्टर होंगे उतनी ही स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर, बाकी ब्लैंक क्योंकि वो तो ब्लैंक कर देता था, ठीक है, वो वेस्ट चली जाती थी मेमोरी। बट वैर कैर में ऐसा नहीं होता है, उसको जितनी जरूरत है उतनी ही करेक्टर लेगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको मतलब समझ आ गया होगा कैर का और वैर कैर का, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ डेटा टाइप आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ और डेटा टाइप बताए थे पाइथन के अंदर, इंटीजर, ये तो आप सब जानते हैं, इन डेटा टाइप, ठीक है, इसको हम बोलते थे इंटीजर। सेम यहाँ पे भी यही यूज होता है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव से जो पॉजिटिव वाले नंबर तक जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो वाले, ये तो आप जानते ही हैं इंटीजर। फिर मैंने आपको कुछ फ्लोट बताया था, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता था डेसिमल नंबर वाले, ठीक है, डेसिमल नंबर, राइट, क्लियर है। और इसमें एक क्या होता है, इसमें एक सॉरी, इसमें एक हमारे पास सेम होता है बूलियन, बूलियन याद है ना आपको, मैंने बूलियन बताया था, बूलियन में क्या होता था, 0 है तो फॉल्स है, 1 है तो ट्रू है, बूल, ठीक है, 0 और 1 वाले, आई थिंक आपको याद होगा, राइट। इसमें वैसे और बहुत सारे होते हैं, एक और लिख देता हूँ, इसमें एक डेट भी होता है, डेट, ये हम आगे यूज करेंगे, डेट, ठीक है। और एक सेवेंथ में एक और लिख देता हूँ, ईयर, अगर मेरे को ईयर जानना है, ठीक है। तो कुछ मेरे पास इस तरह के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है। इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे पूछे जाते हैं काफी, ठीक है। बट आई थिंक आपको मतलब समझ आ गया होगा कैर और वैर कैर में, ठीक है। सो आई थिंक आपको डेटा टाइप के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट, क्योंकि आधे से डेटा टाइप तो वही है जो हमने पाइथन के अंदर पढ़े, क्लियर है, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, ये वाला ध्यान से समझना। मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड,
सबसे पहले हमारे पास होती है डीडीएल। डीडीएल डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कमेंट सॉरी कमांड होती है, वो मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर होती है हमारे पास क्रिएट, टेबल को क्रिएट करना, ऑल्टर करने की, चेंजेस करना उसमें कुछ, रीनेम करना, ठीक है, ट्रंकेट करना, हम इसको हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे। ट्रंकेट करना, ड्रॉप करना, ठीक है। सो कल मैंने आपको कुछ इसमें से ही कमांड यूज करी थी, राइट? अगर आपको याद होगा कि मैंने क्या किया था, मैंने किया था टेबल को, अपने टेबल को किया था मैंने क्रिएट, राइट, इसमें से यूज करी थी। मैंने ड्रॉप यूज किया था, राइट। तो ये मेरी होती है किसकी, ये मेरी होती है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं डीडीएल कमांड। डीडीएल इसका मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और इसमें हमारे पास कितनी कमांड है, टोटल 5 कमांड है। टेबल को क्रिएट करना, ठीक है, ऑल्टर करना मतलब कुछ चेंजेस करना, मॉडिफाई करना, ये समझ सकते हो आप, रीनेम करना, ठीक है, ट्रंकेट करना और ड्रॉप करना। अभी देखेंगे इसके आगे हम, जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से टेबल लेके। क्योंकि अभी हम थोड़ा सा, मैं थ्योरी पार्ट आपको बता देता हूँ क्योंकि आगे हम इन्हीं का यूज करेंगे। सेकंड ले लेते हैं, उसमें होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। कल आपको याद होगा मैंने एक कमांड लिखी थी, ठीक है, जिसमें मेरे को सारे टेबल को चेक करना होता था कि मेरे को टेबल रीड करने की क्या डेटा है। उस कमांड का आपको नाम याद होगा, राइट? सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट कमांड इसका ही पार्ट होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज का। कोई आपसे पूछे कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज में हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड, ठीक है। क्योंकि ये कुछ मेरे एसक्यूएल की कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं डीडीएल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताई डीक्यूएल, जिसका मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। थर्ड बता देता हूँ आपको, डीएमएल, जिसका मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें हमारे पास कौन कौन सी कमांड होते हैं, इसके अंदर हमारे पास होती है, एक तो है हमारे, ठीक है, इसके अंदर होती है एक सेलेक्ट करना, ठीक है, और इंसर्ट करना। अभी इनके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब मैं आपको कमांड यूज करना सिखाना बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं इसको। डिलीट करना, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया कि अब तक हमने इसमें से कमांड यूज करी थी पिछली वीडियो में, क्रिएट करना टेबल को, ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, ठीक है, टेबल को रीड करना, उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करना, याद था आपको? मैंने पिछले में आपको दिखा दिया था एक बार, कल जब हम देख रहे थे, तो मैंने टेबल के अंदर क्या किया था, इंसर्ट किया था, ठीक है। तो इंसर्ट वाली जो हमारे पे कमांड होती है, वो किसके अंदर आती है, डीएमएल के अंदर आती है। डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो मैनिपुलेशन में डीएमएल में हमारे पास टोटल 4 कमांड्स है, सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो एक हमारे पास और होती है, मैं देख लेता हूँ, ये जो लास्ट की लिख रहा हूँ ना, मेन तो ये 3 है, डीडीएल, डीक्यूएल और डीएमएल, जिस पे मोस्टली हमें वर्क करना होता है। बट मैं 2 और बता देता हूँ। तो एक का नाम होता है डीसीएल, इसका मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, नाम से समझो, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हमें करना होता है ग्रांट एंड रिवोक परमिशन टू यूजर। बेसिकली ये जो होता है ना, ये एडमिन टीम, आप समझ सकते हो, अगर उन्हें किसी चीज, किसी बंदे को एक्सेस देनी है, राइट, उस तरीके से काम करती है। एज ए डेटा साइंटिस्ट मोस्टली हमें इस वाली कमांड पे तो काम नहीं करना होता है, मोस्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है डीडीएल, डीक्यूएल और डीएमएल, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ मैं बता देता हूँ आपको, एक होते हैं टीसीएल। टीसीएल का मतलब होता है ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांसैक्शन कंट्रोल, ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, बट ये बताना जरूरी है ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है।
ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें कमिट करना, ठीक है, रोल बैक करना और स्टार्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये सब हमारे पास होती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सो सबसे पहले हमारे पास होती है डीडीएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट, जिसमें हमारे पास 5 कमांड होती है। टेबल को क्रिएट करना, टेबल में ऑल्टर करना, रीनेम करना, ट्रंकेट करना और ड्रॉप करना, राइट। अभी हम आगे देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर होते हैं हमारे पास डीक्यूएल, जिसको बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, डीक्यूएल का मतलब क्वेरी, जैसे क्वेरी चला के आपको डेटा को करना है रीड, ठीक है, उसमें आप हमेशा याद करोगे सेलेक्ट कमांड, ठीक है। डीएमएल, डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट इन द सेंस डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को सेलेक्ट करना और डेटा में कुछ इंसर्ट करना। ठीक है, कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट। डीसीएल, डीसीएल का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, उनकी यूजर मतलब यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करना, रिवोक करना, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। टीसीएल, रोल बैक करना, वापसी कमिट लेना, सॉरी कमिट करना, ठीक है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, जो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। बट हम जो पढ़ेंगे, हम मेन एक इसको डीसीएल, सॉरी डीडीएल, डीक्यूएल और डीएमएल, इसके बारे में देखेंगे। एंड आई थिंक अब तक आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने थ्योरी पार्ट, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था कि डेटा टाइप के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। और मैंने आपको बता दिया एसक्यूएल कमांड, कुछ मैंने आपको बता दी, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, अब हम आते हैं अपनी कुछ डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरी चला के देखते हैं एक बार, ठीक है। और मैं आता हूँ अपनी स्क्रीन पर माइस्क्वेल की। तो कल आपको याद होगा हमने कल ये पढ़ा था, राइट। सो एक काम करते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे नोट्स भी अच्छे से बन जाए और हम इसमें ही कर देंगे, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ बड़ा थोड़ा सा, आई थिंक यहाँ तक ठीक है। सो अब आप ध्यान से देखो, जब भी आप डेटाबेस को क्रिएट करोगे ना, एक हैबिट हमेशा होनी चाहिए, क्या चीज, कि डेटाबेस को आप डायरेक्टली क्रिएट ना करो, उसके साथ एक कमांड जरूर लिखना। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस डेटा स्काईलर, ठीक है, राइट। सो मान के चलो अगर मैं इसको सेम ही कमांड लिख देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। फिर से अगर मैं डेटाबेस बनाता हूँ एक बार, तो ये मेरे को देना चाहिए एरर। देखते हैं इसको, एक बार मैं रन कर देता हूँ, तो ये मेरे को देगा एरर, बोलेगा भाई कांट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस एग्जिट। ठीक है, अभी डेटाबेस लिख रहा है एग्जिट, कि भाई ये वाला डेटाबेस ऑलरेडी आपके स्कीमा में पड़ा है, ठीक है। तो हमेशा ना एक आदत डाल लो, कभी भी अगर डेटाबेस क्रिएट करो ना, उससे पहले हमेशा डेटाबेस के नेम से पहले एक लाइन लिखो, क्या, कि इफ, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको यहां से लिखता हूँ, ठीक है। सो इफ नॉट एग्जिट, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इफ नॉट एग्जिट, डेटाबेस का नेम क्या है, डेटा स्काईलैब, सेम वाले डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो, सिंपल अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है ना, हम सिंपल, तो हम सिंपल उसका क्रिएट डेटाबेस लिख के डेटाबेस का नेम लिख देते थे, राइट। एक तो ये तरीका होता है। कभी क्या होता है ना, कि आप मान के चलो आप कुछ ऐसा नेम दे रहे हो जो ऑलरेडी डेटाबेस उससे बना हुआ है, ठीक है, और आप उसे रन करोगे, वो देगा आपको एरर। क्योंकि एरर, एज अ प्रोग्रामर और एज अ डेटा साइंटिस्ट, हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर ना, एरर ना आए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वो एरर ना आए अगर वो नेम ऑलरेडी एग्जिट करता है, उसके लिए हम लिखेंगे डेटाबेस नेम से पहले इफ नॉट एग्जिट। ये बोल रहा है कि भाई अगर ये नेम एग्जिट नहीं करता है ना, ठीक है, तो आप क्रिएट कर दो, अगर एग्जिट करता है तो आप सिर्फ, अब मैं बताता हूँ, देखो ये वार्निंग देगा, अब ये एरर नहीं देगा, ध्यान से देखना। अब इसने दी वार्निंग, ये येलो कलर से आई वार्निंग, ठीक है। वार्निंग चल जाएगी आपके कोड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वार्निंग आ रही है, ठीक है, वार्निंग को हम इग्नोर कर सकते हैं, बट एरर को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कान क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस एक्सेस, अब ये इस तरह से वार्निंग दे रहे हैं। तो इसका यही इंपॉर्टेंस है कि भाई अगर मान के चलो कोई डेटाबेस आप क्रिएट कर रहे हो, उसका नाम ऑलरेडी डेटाबेस से बना हुआ है, ऑलरेडी वो नेम की कोई बंदा ले चुका है डेटाबेस को क्रिएट करते हुए, ठीक है, तो वो डेटाबेस में देगा एरर। तो सिंपल है कि आप पहले ही लिख लो इफ नॉट एग्जिट, अगर ये वाला नेम एग्जिट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वार्निंग दे दो, अगर नहीं करता है तो आप डेटाबेस मेरा क्रिएट कर दो। एंड आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा,
राइट, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। सेम हम एक चीज मैंने कल आपको बताई थी, ड्रॉप वाली, ठीक है, डेटाबेस को ड्रॉप करना, सिंपल हम यूज करते थे ड्रॉप कमांड, डेटाबेस का, डेटाबेस लिखते तो डेटाबेस का नेम। अब हम डेटाबेस में भी कुछ इसी तरह जब हम सॉरी ड्रॉप करेंगे उसको में भी कुछ इसी तरह से यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जब भी आप एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हो। सो मैं लिख दूंगा ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिट, कि भाई अगर ये वाला एग्जिट करता है तो तब भी डिलीट कर दो, ठीक है। और मैं दे देता हूँ डीबी का नेम, लेट सपोज मेरे डीबी का नेम यही डाल देता हूँ क्योंकि आज हम नया डीबी बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये बोलेगा ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिट, अगर ऐसा एग्जिट करता तो इसको डिलीट कर दो, नहीं होगा ऑब्वियसली वो वार्निंग दे देगा मैं, ठीक है। देखो अब इसने डिलीट कर दिया, राइट, अब आप देख पा रहे होंगे इसने डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैंने लिखा था ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिट, ठीक है। अगर एग्जिट करता है तो उसे क्या करो, डिलीट कर दो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, वार्निंग देके हमें प्रिंट करा देगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने इसको कर दिया ड्रॉप, अब मैं फिर से अगर लिखूँ ना ड्रॉप तो मेरे को एरर देगा, देखो ड्रॉप डेटाबेस, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसे ड्रॉप कर चुका हूँ, तो डेटा स्काईलन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अभी देखो देगा एरर, बोलेगा कि भाई कांट ड्रॉप बिकॉज ऑलरेडी डज नॉट एग्जिट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूँ, अब ध्यान से देखना, इस बार इसने दी वार्निंग, ठीक है, क्योंकि देखो वार्निंग मैंने बोला ना वार्निंग दे रहा है, तो इसलिए आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि जब भी आप एसक्यूएल के साथ काम करो तो आप इफ एग्जिट डेटाबेस को ड्रॉप करते हुए लिखो, और इफ नॉट एग्जिट यूज करो जब जब डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो। एंड आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, मैंने अब डेटाबेस को कर दिया ड्रॉप, तो मैं अब डेटाबेस नहीं देख पाऊंगा। मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ आप, ठीक है, अगर मान के चलो, ठीक है, डेटाबेस ही डिलीट हो गया तो अब मेरे को टेबल नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कोई टेबल भी नहीं देख पाऊंगा अगर मैं इसे रन करूंगा, दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मैं डेटाबेस को ही डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये बोलेगा, तो एक काम करते हैं, नो इशू, इन सबको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। सो देखो डेटाबेस हो गया डिलीट। तो एक काम करता हूँ मैं सिंपल यहाँ पे फिर से डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। अब आपको पता है डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, सिंपल लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, यस, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नेम, नेम सेम ही दे देता हूँ लेट सपोज, ठीक है। और अब मैं इसे करूंगा रन, तो रन करने के लिए कैसे करूंगा, इसको करूंगा सेलेक्ट, देखो डेटाबेस क्रिएट हो गया, इसको रिफ्रेश करेंगे तो डेटाबेस आ जाएगा। मैंने कहा एक डेटाबेस और क्रिएट कर दो, ठीक है। तो डेटाबेस मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा इस बार नाम दे दो उसे मशीन लर्निंग, ठीक है, ठीक है, इसको भी क्रिएट कर देते हैं डेटाबेस को, इसको करते हैं रन, यस डेटाबेस क्रिएट हो गया, राइट। एक काम करते हैं इसमें हम अब कुछ, मैं एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल, राइट। तो उसके लिए मैं किसमें बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ अपने डेटा स्काई पहले वाले में, तो मैं लिखूंगा यूज, ठीक है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहते हो। मैं लिखा डेटाबेस यूज करो आप ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ, डेटा स्काईलैंड, सॉरी डेटाबेस तो लिखेंगे, डायरेक्ट डेटाबेस का नेम लिख दो, डेटा स्काईलैंड, ठीक है। तो अब से हम इसके अंदर डेटाबेस यूज करेंगे, ठीक है, और इसी के अंदर मैं टेबल बनाऊंगा, राइट। अब देखना टेबल वगैरह सब इसके अंदर आ गए, अब मेरे को बनाना है टेबल, तो आप जानते हैं टेबल क्रिएट करने के क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम, मैंने कहा टेबल का नेम दे दो आप, लेट सपोज कोर्स ही दे दो, कोर्स, ठीक है। यहाँ से होगा ब्रैकेट शुरू और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट खत्म और ये एंड करेंगे इसको सेमीकोलन से। ये तो कल मैंने आपको बता दिया था, लेट, मैंने कहा एक इंट, एक काम करो आईडी बना लो, आईडी में आप लिख लो इंट, ठीक है, और उसमें होनी चाहिए वो प्राइमरी की। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्राइमरी की का क्या मतलब होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मीनिंग। मैंने कहा कोर्स का होना चाहिए नेम, तो नेम लिख लो आप वैरकैर में, ठीक है, और आप जानते हैं वैरकैर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये कौन सा डेटा टाइप है। सो और मैंने कहा एक लिख लो प्राइस, ओके, प्राइस को हम लिख लेते हैं स्मॉल, वरना देगा ये, राइट। एक बात याद रखना, एक चीज और बता देता हूँ, जो हमारी एसक्यूएल की जो कमांड होती है ना, कमांड, इसको चाहे आप लिखो इसको चाहे आप लिखो कैपिटल लेटर में चाहे स्मॉल लेटर में चलेगा, बट आप हमेशा कोशिश करो
कि आपका टेबल का नेम आपके वेरिएबल स्मॉल लेटर में लिखो, क्योंकि अगर आप कैपिटल लेटर में लिखोगे कॉल करोगे ना वो एरर देगा, क्योंकि वहां वो केस सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन क्वेरी चलाते हुए जो हमारी क्वेरी है ना SQL की, ये क्रिएट टेबल हो गया, क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे केस सेंसिटिव फॉलो नहीं होता। ठीक है, ये मैंने आपको बात बता दिया। फ्लोट लिख देता हूँ, और ठीक है, और इसको कर लेता हूँ क्रिएट। आप जानते हैं क्रिएट के लिए करूंगा रन। यस, डेटाबेस हो गया क्रिएट। एक बार चेक कर लेते हैं डेटाबेस टेबल में जाके, इसको करते हैं रिफ्रेश। यस, यहाँ से कोर्स नाम का टेबल बन गया है। ठीक है, अब मेरे को करनी है इसमें वैल्यू को इंसर्ट। सो व्हाट आई विल यूज माय इंसर्ट कमांड। इंसर्ट, क्या लिखेंगे? इंसर्ट, यस इंसर्ट टेबल का नेम, नो, इंसर्ट इनटू, राइट, इंसर्ट इनटू देन टेबल का नेम, डेट। टेबल का नेम क्या है हमारे? कोर्स, राइट। कल मैंने आपको बताया था। नो, बताओ क्या लिखेंगे? ठीक है, आपको याद होना चाहिए। हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू ही, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, इंसर्ट इनटू देन टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है हमारे केस में? कोर्स। ठीक है, कोर्स में हमें क्या लिखना है? कोर्स में हमें लिखनी है वैल्यूज। मैं आपको इसका बहुत इजी वे में बताता हूँ, कभी आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी भी आपको टेबल के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना है ना, देखो, इंसर्ट इनटू मतलब इंसर्ट करना है क्या चीज? किसके अंदर करना है? कोर्स के अंदर। क्या चीज करनी है? वैल्यूज। इसको ध्यान से रिलेट करो। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करना है मेरे को क्या चीज? देखो, इंसर्ट इनटू यानी कि कोर्स में मेरे को कुछ इंसर्ट करना है, क्या करनी है? वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज में लिख दूंगा यहाँ पे। सो वैल्यूज मेरे पे आईडी लिख देता हूँ। लेट सपोज आईडी मैंने कहा है 101, और देन नेम में लिख देता हूँ। नेम में लिख देता हूँ इसका रोहन। रोहन, ठीक है, रोहन। और प्राइस लिख देते हैं, लेट सपोज फ्लोट है ना, तो 25.23। ठीक है, सो अब मैं कर देता हूँ इसको रन। बट रन करने से पहले यहाँ लिखेंगे सेमी कॉलन, वरना देगा एरर। यस, इंसर्ट होगी। ठीक है, बहुत इजी है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, कि इंसर्ट इनटू, अब आप इसके बारे में जान चुके हैं ना। इंसर्ट कमांड हम कौन सी कमांड है आपके माइंड में आनी चाहिए? DML कमांड है ये। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। सो मैं इंसर्ट कमांड यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा इंसर्ट इनटू, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ क्या, कहाँ पे? किसी टेबल के अंदर। क्या करना चाहता हूँ मैं? इंसर्ट करना चाहता हूँ उसमें वैल्यू। इसको वन बाय वन करके समझो तो बहुत ईजी है। फिर वो वैल्यू आप एंटर कर दो। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसी ऑर्डर में दी है। ठीक है, और मैं इसी ऑर्डर में एंटर कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको कॉलम वाइज। ठीक है, अभी तो मैं आपको फिर से वो चीजें रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक काम करो, कुछ दो वैल्यू और ऐड कर दो इसमें। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, किस में करनी है? कोर्स में। कोर्स में क्या करनी है? वैल्यूज। तो मैं लिख दूंगा वैल्यूज। ठीक है, और वैल्यूज में मैं लिखूंगा क्या चीज? 102। नेम दे देते हैं इसका, लेट सपोज सोहन। ओके, ये थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, सोहन। और प्राइस दे देते हैं 5000.56। ठीक है, ठीक है, इसको भी मैं कर लेता हूँ रन, क्योंकि मैंने एक रन कर चुका था, नहीं तो वो दोबारा रन करूँगा तो देगा एरर। ठीक है भाई, मैं चाहता हूँ एक काम करो, मेरे को आप डेटा रीड करना है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार। अभी स्टार का मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, स्टार का मतलब क्या होता है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है? कोर्स। ठीक है, पहले मैं इसे रन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार टेबल क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। टेबल क्रिएट हुआ, अगर हम उसके अंदर हम वैल्यू भी देख पा रहे हैं, राइट। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टार का मतलब क्या है, क्योंकि कल मैंने आपको स्टार का मीनिंग रह गया था। देखो, याद रखना, स्टार का मतलब ये है, जब भी किसी टेबल के अंदर आपको चेक करनी होती है सारी की सारी क्या वैल्यूज है मेरे को। ठीक है, मेरे को मेरे पूरी टेबल में वो देखने भाई, हर उस टेबल में क्या क्या वैल्यूज है पूरी, मतलब ये समझ लो पूरा टेबल ही देखना है मेरे को। ठीक है, कि भाई नेम की क्या वैल्यू है, रोहन की क्या, सॉरी सॉरी, आईडी की क्या वैल्यू है, नेम की क्या वैल्यू है, प्राइस की क्या वैल्यू है। ठीक है, जब मेरे को सारी वैल्यू देखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं स्टार लिख दूंगा। जब मेरे को कुछ ही वैल्यू देखनी है, मतलब मैं आईडी देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं आईडी लिख दूंगा, तो मेरे को आईडी दे देगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ आईडी देखना चाहता हूँ, तो मैं आईडी का नेम लिख दूंगा।
इस बार मेरे को ये आईडी ही दिखाएगा मेरे को, ठीक है। एक तरीके का आप जैसे हम एक्सेल में फिल्टर लगा देते हैं, हमें फिल्टर लगा के सिर्फ ये वाली वैल्यू दिखाओ, वो वही वाली वैल्यू दिखाया था, ठीक है। एक बार इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब आईडी ही दिखा रहा है। तो कितने इजी वे में आप इसको समझ पा रहे हो, राइट, कितने इजी वे में आप इसे समझ पा रहे हो, ठीक है, राइट। इसमें एक काम करते हैं, मैं एक टेबल और क्रिएट कर लेता हूं, तो उसके मैं फिर से लिखूंगा क्रिएट टेबल, कैपिटल में रखते हैं इसको, क्रिएट टेबल, देन देंगे टेबल का नेम, टेबल का नेम देते हैं इस बार प्रोग्राम देता है कुछ भी, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं, इसे करेंगे टेबल को बंद। एक और टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं एक वैल्यू ही पास करता हूँ। लेट सपोज मैंने दिया कि भाई नेम देता हूँ, नेम, ठीक है। फिर से वैर कैर पास कर देता हूँ, और वैर कैर में लिख देता हूँ 50 करेक्टर होने चाहिए, ठीक है। इसे कर देता हूँ बंद। बंद नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे मेरे को और वैल्यू एंटर नहीं करनी है, क्योंकि देखो ये कोमा बताता था कि अगर आपको और वैल्यू ऐड करनी है, मेरे को वैल्यू एंटर नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे ये वाला कोमा नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये तो आप पता ही होगा आपको, जब मैंने आपको डिक्शनरी डेटा टाइप बताया था, ठीक है, वहां भी मैंने आपको बताया था जब जेसन टाइप का डेटा एंटर करते थे, राइट। तो ये तो इजी है, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी। तो मैं एक बार इसे रन कर देता हूँ और एक बार देखते हैं। यस, मेरा एक और टेबल क्रिएट हो गया, बट मैं इस पर कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। अब मेरे को किसी ने बोला कि भाई एक बात बताओ, अब जो एसक्यूएल चला रहे हो ना ये, ठीक है, इसमें मेरे को बताओ जो ये स्कीमा है, स्कीमा देख पा रहे हो, स्कीमा के अंदर सब डेटाबेस पड़े हैं, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे को जानना है कि भाई मेरे इसके अंदर कितने डेटाबेस रन हो रहे हैं, मतलब मेरे को डेटाबेस के नेम जानने हैं। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, सिंपल, हम लिख देंगे शो, शो डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेसिस, क्योंकि मेरे को, ठीक है, यहाँ पे मेरे 102 ज्यादा डेटाबेसिस, और कमांड क्या होगी, डेटाबेसिस। इसको काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। आप कैसे भी लिख सकते हो, चाहे आप कैपिटल लेटर में लिख लो, चाहे स्मॉल लेटर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है, डेटाबेसिस, ठीक है। इसको लिखेंगे यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं इसे करता हूँ रन, देखते हैं क्या देता है। इसने दे दिया भाई ये सब डेटाबेस चल रहे हैं, ठीक है। डेटा स्काईलाइन ये इसके इंटरनल हो गए, इंटरनल स्कीमा इसमें खुद से जो बने हुए, मशीन लर्निंग हमने बनाया था, माई सीक्वल परफॉर्मेंस, ये जो देख पा रहे हो ना परफॉर्मेंस स्कीमा माई सीक्वल, ये इसके इनबिल्ट डेटाबेस है, ठीक है। और जो हमने बनाए थे डेटाबेस, डेटा स्काईलाइन और मशीन लर्निंग, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मेरे को बोला कि भाई एक बार एक काम और करो, मेरे को ना एक टेबल जानने हैं कि भाई कितने टेबल रन है, कितने टेबल क्रिएट हुए हैं मेरे डेटाबेस के अंदर। तो कुछ नहीं करना, मैं यूज लिखूंगा शो टेबल्स, ठीक है, ये लिख दूंगा यहाँ पे सेमीकोलन। देखो ये बोल देगा भाई आपके पास ये दो टेबल है, कोर्स और प्रोग्राम। सो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है, राइट, क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मैं एक दो चीजें और लिख देता हूँ यहाँ पे ना, अगर आपको कमेंट डालने हैं, कभी भी कमेंट यूज करनी है, कमेंट पाइथन के अंदर हम कमेंट कैसे करते थे, हैश लिख के, राइट। और इसमें हम कमेंट कैसे यूज करेंगे, इसमें हम कमेंट यूज करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट डालने तो आप हाइफन हाइफन करके लिख दो, एसक्यूएल इज अ, चलो लिख देते हैं एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, राइट, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये मैं आपको बताता सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अगर आपको करना है मल्टी लाइन कमेंट, मान के चलो भाई मेरे को क्या करना है, इस पूरे को मल्टी कमेंट करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरे को करना है कमेंट, सो व्हाट आई विल यूज, देखो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम स्लैश, ठीक है, देन विल यूज एस्ट्रिक, यहाँ एंटर कर देता हूँ, फिर से मैं यूज करूंगा एस्ट्रिक, यहाँ लिखेंगे स्लैश, राइट। अब आप देख पा रहे होंगे ये पूरा मेरा क्या हो गया, कमेंट हो गया, कमेंट। तो इस तरह से हम कमेंट कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, राइट। काफी ज्यादा इजी है, कोई इतना मतलब हार्ड नहीं है, ठीक है।
सो आपको टेबल को इंसर्ट, टेबल को क्रिएट करना आ गया, आप टेबल में इंसर्ट करना आ गया, डेटाबेस क्रिएट करना आ गया, डेटाबेस को चेक करना आ गया, राइट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मैं काम करता हूँ, मैं एक टेबल ना यहाँ पे और क्रिएट कर लेता हूँ। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, सीक्वेंस वाइज। अगर मान के चलो आपको कोई ऑर्डर फॉलो करना, अभी तो आप देख पा रहे थे कि मैं सिंपल जिस वे में मैंने वैल्यू लिखी है, राइट, कहाँ की मेरी, ठीक है, जिस वे में मैंने वैल्यू लिखी है उसी वे में मैं वैल्यू पास कर देता था, राइट। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ इसका, ध्यान से देखो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल एक टेबल को कर लेता हूँ क्रिएट, राइट, क्रिएट टेबल। टेबल का नेम दे देते हैं इस बार हम, लेट्स सपोज पाइथन। टेबल का नेम दे दिया मैंने पाइथन। ये ध्यान से देखना, यहाँ तक तो मैं सेम ही लिखूंगा, यहाँ तक मैं लिखूंगा भाई इसकी आईडी है, लेट्स सपोज, ठीक है, या एक आईडी लिख के वर्जन लिख लेते हैं, वर्जन, ठीक है। वर्जन में दे देते हैं, इसको बना लेते हैं हम इंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये होनी चाहिए प्राइमरी की, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं हम, प्लेटफॉर्म, इसको बना लेते हैं हम वैर कैर, ठीक है, वैर कैर। लेट्स सपोज को देते हैं 50। और एक मेरे को और एंटर करनी है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे आईडी, ठीक है, आईडी। इसमें मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज ये भी मेरे को चाहिए वैर कैर, ठीक है। और ये मैं लिख देता हूँ 50 कैरेक्टर, सॉरी, इसको कर देते हैं 50, ठीक है। अभी ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ, ये तो मैं सिंपल है, यहाँ तक तो मैं कुछ नहीं किया, ये लोग तो आप जानते ही हैं। इसको मैं कर दूंगा रन, एक हो जाएगा टेबल क्रिएट, ठीक है, देखो टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, एक तो मैंने आपने देख लिया ना इंसर्ट करने का, एक तो ये तरीका है, एक और तरीका बताता हूँ आपको। कभी भी इंसर्ट करना है, सबसे पहले इंसर्ट कमांड इनटू, देन टेबल का नेम। किस में इंसर्ट करना चाहते हो, मैंने कहा मैं टेबल में इंसर्ट करना चाहता हूँ, मेरे टेबल का नेम है पाइथन। अब देखो, ध्यान से देखना। अब मैं ना जिस, अगर आप चाहते हो भाई मेरे ना पहले आए प्लेटफॉर्म, फिर आए आईडी, फिर आए वर्जन, ठीक है, आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि भाई पहले आए उसका प्लेटफॉर्म, फिर आए उसकी आईडी, फिर आए उसका वर्जन, ठीक है। तो मैं इस तरह से क्या दूंगा, अपने कॉलम के दे दूंगा नेम, ठीक है, मैं अपने कॉलम के दे दूंगा नेम। मैंने कह दिया भाई कॉलम का नेम लिख दो आप, मेरा कॉलम है आईडी, ठीक है। और फिर मेरा कॉलम का नेम प्लेटफॉर्म, चलो प्लेटफॉर्म को लास्ट में लेते, प्लेटफॉर्म ही ले लेते, चलो प्लेटफॉर्म। और मैंने लिया इस बार वर्जन, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, राइट। अब मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ वैल्यूज, ठीक है, मैंने लिख दिया वैल्यूज, राइट। अब वैल्यूज में क्या क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, अब जिस ऑर्डर में आप लिख रहे हो ना, उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज लिखनी होगी, राइट। मैं चाहता हूँ कि भाई उसकी आईडी तो हो 101, ठीक है, वर्जन हो लेट सपोज उसका मैक, ठीक है, मैक उसका वर्जन हो। और प्लेटफॉर्म, सॉरी उसका, सॉरी सॉरी, प्लेटफॉर्म हो उसका मैक, और वर्जन हो उसका, ठीक है, वर्जन हो उसका समथिंग टू, टू वर्जन होना चाहिए, ठीक है, राइट। अब मेरे को एंटर और करनी है, तो मैं लिख दूंगा इस तरह से, कोमा 102, प्लेटफॉर्म हो विंडो, विंडोज, ठीक है। और वर्जन हो उसका 3, यहाँ मैं लिख दूंगा सेमी कॉलन से बंद कर दूंगा, ठीक है। अब देखना, अब मैं इसे रन करता हूँ ना, मेरे को इसी वे में ये वैल्यू चाहिए, देखते हैं इसको रन करते हैं। देखो ये रन हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको देखना, देखने के लिए कैसे देखेंगे, मतलब रीड करना है, तो ऑब्वियसली आपको पता है सेलेक्ट कमांड, राइट। सेलेक्ट, मैं सारी की सारी वैल्यू रीड करना चाहता हूँ, मैंने कहा स्टार फ्रॉम, फ्रॉम टेबल का नेम, मेरे टेबल का नेम क्या है, पाइथन है। सेमीकोलन से कर देते हैं बंद, एक बार इसको करते हैं रन। देखो जैसे जैसे मैंने वैल्यू दी थी, राइट, उससे मैं उसको दे दिया। अभी आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना, आप एक बार इसको ऑब्जर्व करना कि आपको जैसे आपने ऑर्डर दिया था क्या उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू मिल रही है। आपने जैसे पहले आईडी, प्लेटफॉर्म और वर्जन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अब आप सोचोगे भाई मैंने तो आईडी दी थी इस ऐसे कॉलम में, भाई मेरे को पहले आईडी चाहिए, फिर प्लेटफॉर्म चाहिए, फिर वर्जन चाहिए, देख पा रहे होंगे आप। बट आउटपुट में आ रही है मेरे को वर्जन, प्लेटफॉर्म, आईडी। ऐसा क्यों?
क्योंकि एसक्यूएल के अंदर ना, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर आप किस फॉर्मेट में यानी कि किस ऑर्डर में डेटा को डिफाइन कर रहे हो ना, वो एसक्यूएल वो वाला डेटा समझेगा रेदर देन जो आप टेबल में इंसर्ट कर रहे हो वैल्यूज। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको पहले कंफ्यूज कर देता मैंने आपको, राइट। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि भाई मैंने जिस ऑर्डर में मैंने डेटा लिखा है ना, ठीक है, या तो आप उसी ऑर्डर में डेटा लिख दो, ये कॉलम वगैरह मत यूज करो, राइट, इस तरह से, राइट। या फिर अगर आप इस ऑर्डर में ही लिख रहे हो, देन व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसी ऑर्डर में वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वरना वो देगा एरर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आप जिस ऑर्डर में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो ना, ये लिखने का मतलब ये था कि भाई जिस ऑर्डर में लिख रहे हो उसी ऑर्डर में आप वैल्यू लिखो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आउटपुट जो देगा वो आपको देगा कि भाई जिस जैसे आपने डेटा डिफाइन किया था ना, उस ऑर्डर में आपको आउटपुट देगा। यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, जिस ऑर्डर में आप करोगे इंसर्ट, उसी में आपको एंटर करनी है वैल्यूज, ठीक है। और जिस ऑर्डर में आपने अपने डेटा को टेबल को क्रिएट किया था, वो आउटपुट उसी वे में देगा, ठीक है, उसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको पहले इस तरह से बताया, राइट। राइट, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा इसके बारे में। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ठीक है, यानी आपको मतलब समझ आ गया होगा कि भाई बस मेन इसमें यही है कि जिस ऑर्डर में मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, आउटपुट तो मेरे को उसी ऑर्डर में भी लिखेगा, बट मान के चलो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ डिफरेंट वे में, भाई मैं पहले लेना चाहता हूँ इसकी वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो मेरे को उसी वे में इंसर्ट भी करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वैल्यू आप इस वे में लिखोगे ना, फिर वो आपको एरर देगा पक्का, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो इसके दो सिंटैक्स हो गए, या तो आप डायरेक्टली वैल्यूज कॉलम ना लिख के डायरेक्टली वैल्यूज एंटर कर दो, वो तब भी चल जाएगा, नो इशू। या फिर आप एक काम, इस ये केस तब चल सकता है आपका, मैं बताता हूँ, कि अगर आप वैल्यू में सिर्फ दो कॉलम ही देना चाहते हो, ये आईडी की वैल्यू देना नहीं चाहते, बट दोनों ही सिंटेक्स ठीक है, आप चाहे ऐसे लिख दो, चाहे आप डायरेक्टली ऐसे एंटर कर सकते हो वैल्यू, दोनों तरीके ठीक है। बट मेरा यहाँ पे मेन था आपको ये समझाना, ठीक है। सो अब हम आते हैं कि भाई ये जो प्राइमरी की है ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसके बारे में हम समझते हैं प्राइमरी की का क्या मतलब है। चलो मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी की। तो आते हैं अपनी नोटपैड वाली स्क्रीन पे। सो देखते हैं इसके बारे में, ये भी थोड़ा सा थ्योरी वाला होगा बट समझाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। सो प्राइमरी की, तो मैंने बोला ना एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें एसक्यूएल को सीखना एज अ स्किल, ठीक है। क्योंकि एसक्यूएल, अगर आप, क्योंकि एसक्यूएल काफी एक वाइड है, मतलब जैसे हमारी पाइथन काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेम एसक्यूएल भी एक, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें इसको सिर्फ सीखना है एज अ स्किल, ताकि हम अपने जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज कर सकें, ठीक है। हमारा काम सिर्फ डेटा को वहां से लेना है, डेटा, ठीक है, डेटा फैच करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने कल भी बताया था डेटाबेस आप क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं अब प्राइमरी की का क्या मतलब होता है, प्राइमरी की का, ठीक है। देखो प्राइमरी की में आप दो बात हमेशा याद रखना, प्राइमरी की एक तो यूनिक होनी चाहिए और एक होनी चाहिए नॉट नल। इसका क्या मतलब हुआ, यूनिक का मीन्स आप इंग्लिश लैंग्वेज में जानते हो, राइट। ऐसी वैल्यू जो रिपीट नहीं होती, यानी कि इसमें कंडीशन क्या होता है, वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए, या फिर सेम वैल्यू ना हो, या कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, इस तरह से आप इसे समझ सकते हो, राइट। ये तो मेरा मीनिंग हुआ, ठीक है। नॉट नल का क्या मतलब हुआ कि आपकी जो प्राइमरी की हो ना वैल्यू, उसमें कोई ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए, मैच ब्लैंक। जैसे मान के चलो आईडी है, राइट, एक आईडी टेबल है, ठीक है। आईडी, आप किसी कंपनी में काम करते हो, राइट, लेट सपोज, तो आपकी एक एम्प्लॉय आईडी तो होगी, ठीक है। तो वो एक प्राइमरी की हो सकती है,
क्योंकि प्राइमरी की कभी भी देखो आईडी किसी की तो नल तो नहीं होती, ठीक है, तो वो क्या होगी प्राइमरी की, इस तरह से रिलेट कर सकते हो। जैसे मैंने दिया 001 002 003, 003 फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फिर ये प्राइमरी की नहीं रहेगी, ठीक है। सो अब आपको मीनिंग समझ आ रहा होगा प्राइमरी की का क्या मतलब है। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन को बता देता हूँ यहाँ पे कि इट इज अ कॉलम। जैसे हमारी टेबल के अंदर जो कॉलम होती है, लेट सपोज हमारी टेबल के अंदर कॉलम का नेम है आईडी, ठीक है, या फिर हम सेट ऑफ कॉलम भी बोल सकते हैं इन किसी टेबल के अंदर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। मैं इसके ना डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको इसका मीनिंग भी एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। और आई थिंक आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा, राइट, प्राइमरी की का क्या मतलब होता है। मैं लिख देता हूँ इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स, या फिर सेट ऑफ कॉलम जितने भी होते हैं हमारे पास, ठीक है, सेट ऑफ कॉलम। देखो इसके अंदर ना थोड़ा सा थ्योरी पार्ट होता है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्या समझना है, आपको कमांड को समझना है, फिर आपको उनको इंप्लीमेंट करना है, बट उससे पहले आपको थ्योरी समझनी होगी कि भाई ये है क्या चीज प्राइमरी की। मैंने लिखा इट इज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली, आप समझते हो ना, यूनिकली का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए या डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो, ठीक है, और उसकी कोई यूनिक, ऐसे लिखता हूँ और यूनिक आईडी, इसकी कोई यूनिक आईडी होनी चाहिए। इसको आप रिलेट कर लो अपनी एम्प्लॉय आईडी से। अगर आप कोई कॉलेज में तो आपकी कॉलेज आईडी होगी, राइट, या आपका रोल नंबर होगा। कोई दो बच्चों का रोल नंबर सेम तो नहीं हो सकता, या कोई दो बच्चों की एम्प्लॉय आईडी सेम तो नहीं हो सकती, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसको, कितने इजी वे में आपको समझा रहा हूँ। और एक चीज और इसके बारे में बता दो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई किसी टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, ठीक है, और वो कैसी होगी, नॉट नल होगी। मैं लिख देता हूँ कि देयर इज ओनली वन प्राइमरी की, इसको इस तरह लिख देते हैं पी के, एंड इट शुड बी नॉट नल, राइट। अब आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। आई थिंक प्राइमरी की आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारी एक की और होती है जिसका नाम होता है फॉरेन की। अब तक मैंने ये यूज नहीं करी, बट इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ फॉरेन की का क्या मतलब होता है। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, फॉरेन की। सो ये भी क्या होती है, जैसे हमारी प्राइमरी की होती है ना, कुछ होती तो उसके जैसे ही है, बट इसमें कुछ एक डिफरेंट होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज। जैसे फॉरेन की किसी कॉलम के अंदर हमारी टेबल में प्राइमरी की होगी किसी अदर टेबल की, मतलब जैसे मान के चलो, मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई हमारे पे क्या है, दो टेबल हैं, ठीक है। इस तरह मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से हमारे पे दो टेबल हैं, लेट सपोज, ठीक है। और एक टेबल में हमारे पास है आईडी, मैं लिख देता हूँ जैसे ये है टेबल 1, और ये है टेबल 2, टेबल 2 भी बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे किसी का नेम है, और यहाँ पे लेट सपोज सिटी आईडी है, मैंने सिटी बना लिया, ठीक है, सिटी आईडी इस तरह से लिख लिया। और यहाँ पे भी क्या है, सिटी आईडी है, सेम वही वाली। और इस तरह से समझ सकते हो आप। आईडी किसी होगी, जीरो तो नहीं हो सकती, जीरो से नहीं आईडी स्टार्ट नहीं होती, वन से होती है, राइट, अभी बताया मैंने आपको। ले लेते हैं 1 2 3, 3। नेम किसी का भी ले सकते हो, डबल ए लिख दिया, ठीक है, डबल बी लिख दिया, डबल सी लिख दिया। सिटी आईडी में ले ली 1 2 और 2, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे सिटी आईडी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 1 2 3। अब देखो आईडी मेरी क्या होगी, प्राइमरी की, राइट, क्योंकि प्राइमरी की मेरी एक ही टेबल के अंदर हो सकती है, एक से ज्यादा टेबल, ठीक है, मतलब एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, सॉरी, आई मीन प्राइमरी की जो होती है एक टेबल की एक ही प्राइमरी की होगी। तो ये तो मेरी होगी प्राइमरी की। अब समझो, अब जो हमारी फॉरेन की है ना, वो सिटी आईडी हमारी फॉरेन की है, क्यों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। अब देखो फॉरेन की क्या हो सकती है, अपने टेबल की तो वो प्राइमरी की होगी, राइट, बट जब वो दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन होगी ना, देख पा रहे हो यहाँ पे,
देख पा रहे थे अपने टेबल यानी कि अनदर टेबल में क्या है, ये क्या है चीज है, ये प्राइमरी की है, राइट। बट ये जब दूसरे टेबल से लिंक होती है, क्योंकि फॉरेन की में हम करते क्या है, हम दो टेबल को लिंक करते हैं, ठीक है। फॉरेन टेबल में हम करते क्या, बेसिकली हम दो टेबल को क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। मैं इसको अगर बताऊं आपको, ठीक है। तो बट मेन इसका मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना, अपने टेबल में तो प्राइमरी की रहेगी, बट जब वो दूसरे टेबल के साथ लिंक होगी, देख पा रहे हो ना यहाँ पे सिटी वाली लिंक है, क्योंकि भाई वो बोलेगा ना प्राइमरी की, भाई मैं ही प्राइमरी की रहूंगी, क्योंकि टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। तो आईडी प्राइमरी की होगी, सिटी आईडी आप यहाँ देख पा रहे हो, ये अपने टेबल में तो प्राइमरी की थी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी फॉरेन की, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया कि फॉरेन की is a column or a set of column in a table that refer to the primary key in another table। तो मैं इसके बारे में पहले एक बात लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। देखो, थ्योरी को भी अगर आप इम्प्लीमेंट करके तरह से समझ ले हो ना, काफी इजी हो जाता है। तो फॉरेन की इज अ कॉलम, ठीक है, और अ सेट ऑफ कॉलम, या फिर किसी सेट ऑफ कॉलम में, ठीक है, इन अ टेबल, किसी टेबल में तो ही होगी डेट, ठीक है, डेट रेफर्स टू दी प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ठीक है। ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने लिखी, कि भाई फॉरेन की क्या होती है, किसी कॉलम के अंदर हमारे टेबल में रेफर करती है, वो प्राइमरी की हो सकती है किसी अनदर टेबल में, ठीक है। प्राइमरी की होती है मतलब वो प्राइमरी की होगी किसी अनदर टेबल की, जब वो उसे लिंक करेंगे किसी दूसरे टेबल के साथ, हमारे केस में पहले टेबल के साथ, तो उस समय बन जाएगी एक फॉरेन की, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड पॉइंट, इसका काम क्या होता है, अ फॉरेन की, ठीक है, इज अ कॉलम, फिर से लिख देता हूँ, इज अ कॉलम यूज्ड टू लिंक, राइट, टू और मोर टेबल्स, टू और मोर टेबल्स टुगेदर, ठीक है। तो कितने इजी वे में आपने समझ लिया फॉरेन की के बारे में, राइट। क्योंकि यहाँ पे एट द एंड हमारे टेबल से, जब हमारे पहले वाले टेबल से क्या हो रही थी, लिंक ही तो हो रही थी, और जब जैसी लिंक हुई वहां पे बन गई है फॉरेन की, और अपने टेबल में रही होगी प्राइमरी की, राइट। क्योंकि प्राइमरी की हमारी एक ही हो सकती है, इसलिए फॉरेन की होगी सिटी आईडी इस वाले केस में। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है। मैं बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, यहाँ तक तो आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ और प्रैक्टिकल देख लेते हैं, थ्योरी हमने समझ ली। सो अब हम क्या करते हैं, मैं कुछ जैसे ना यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे लेट सपोज मैं टेबल फिर से बना लेता हूँ, मैं चाहूँ तो उसे डिलीट भी कर सकता हूँ, बट मैं डिलीट नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि हम नोट्स पे तो बनाने हैं ना, मैं तो क्रिएट, ठीक है। मैं फिर से एक टेबल बना रहा हूँ, और इस बार मैं टेबल बनाऊंगा भाई, ठीक है। मैं इस बार टेबल एक काम करते हैं, अब हम यूज कर लेते हैं मशीन लर्निंग को ना, इस वाले डेटाबेस को भी यूज कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए लिख लेता हूँ यहाँ पे कि यूज मशीन लर्निंग, ठीक है, ताकि हम इस वाले डेटाबेस को भी यूज कर लें और इसमें टेबल एक्शन कुछ परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अब ये यूज हो गया, अब हम जो भी टेबल क्रिएट करेंगे इसके अंदर बनाएंगे। तो मैं लिख दिया, मैंने लिखा क्रिएट टेबल, लेट सपोज मैं टेबल का नाम देता हूँ, लेट सपोज कुछ भी टेम्प वन दे देते हैं, और टेबल क्रिएट करना है तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे। और अब मैं ना जैसे आईडी लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने लिखा इंट यूनिक, ठीक है। अब ये यूनिक क्या है, देखो यूनिक का मैंने आपको बताया था ना, मतलब वो यूनिक रहनी चाहिए। यूनिक का मतलब ये है कोई भी उसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। मैं आपको दिखाता हूँ एक्सप्लेन करके, एक बार फिर से समझा देता हूँ। लेट सपोज इसको मैं बंदी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ इंसर्ट करना सॉरी, ठीक है। अब मैं, क्योंकि प्राइमरी की भी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो नॉट नल नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और वो यूनिक होनी चाहिए।
अब हम उसको एक प्रॉपर्टी यूज करें अपनी प्राइमरी की यूनिक, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, किसमें करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई अपने टेबल में, टेबल का नेम है temp1। क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वैल्यूज इंसर्ट करना, तो मैं लिख दूंगा वैल्यूज। अब देखो मैंने लिख दिया 101, ठीक है। अभी अब ध्यान से देखना, मैंने कर लिया इसको रन। ओके, बोल रहा है टेम्प टेबल डज नॉट एक्सिस्ट, बिकॉज आपने टेबल को तो रन ही नहीं किया। ठीक है, हमने टेबल को तो रन ही नहीं किया, इसलिए इसने बोला एरर दे दिया। अब ये चलना चाहिए, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। एक बार वो रन कर लेते हैं, यस रन हो गया। अब मैं देखना, मैं सेम अगर ये करूँ ना, ठीक है, क्योंकि यूनिक में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। अब ये बोलेगा कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड, लेट्स सी। बोल रहा है भाई डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि आपने यहाँ पे यूज किया है यूनिक। अब आप समझ पा रहे होंगे, राइट, कि आप यूनिक में सिर्फ यूनिक वैल्यू एंटर कर सकते हो, आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं एंटर कर सकते, राइट। तो मैंने लगा दिया क्लिक का कंस्ट्रेंट। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे के कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है, बट आप यूनिक पे रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट, कि भाई मैं अगर सेम वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, वो टेबल मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है इंसर्ट करने के लिए, मेरे को दे रहा है एरर, क्योंकि यहाँ पे मेरा कंस्ट्रेंट लगा है यूनिक, राइट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको लोगों को, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके, मैं आपको ना एक चीज और बता देता हूँ कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रेंट क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो इसको हम लिख देते हैं एक बार, ठीक है। अब तक जो हमने लिखा ना, जैसे मैं ये लिखता आ रहा था अपने टेबल में कि भाई क्रिएट टेबल बनाता था, लिखता था मैं इंट आईडी, आईडी डेटा टाइप के बाद जो मैं लिखता था ना, वो होता था कंस्ट्रेंट। अभी समझते हैं कंस्ट्रेंट, बट आप कुछ थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या है, कि मैं जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, वो उसी के मतलब उसके अगर यूनिक लिखा तो वो यूनिक वैल्यू ही लेगा, मतलब एक कंस्ट्रेंट लगा देगा, रूल लगा देगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले थ्योरी वाइज, फिर हम देखते हैं इसमें कुछ प्रैक्टिकल। सो देखते हैं अब टॉपिक कंस्ट्रेंट के बारे में कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट के बारे में समझते हैं। सो कंस्ट्रेंट में सबसे पहले देखो हमारे पास जो होता है ना, मतलब चार पांच कंस्ट्रेंट होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला होता है हमारे पास नॉट नल। आई थिंक आप लोग अब तक मीनिंग जान चुके होंगे कि नॉट नल का क्या मतलब होता है, राइट। कि ऐसी कॉलम जिसमें नल वैल्यूज नहीं हो सकती, नल वैल्यूज मीन उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो ऐसी कॉलम जिसमें हमारी यानी कि कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, कैन नॉट हैव अ नल वैल्यूज, राइट। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे मान के चलो मेरी एक कॉलम है, कॉलम 1 दे देते हैं इसको, और मैंने लिख दिया इंट नॉट नल। इसका मतलब यह है कि मैंने जो अपनी कॉलम बनाई है 1, ठीक है, और मैंने इसका डेटा टाइप रखा है इंट। भाई इंट में आप जो मर्जी एंटर करो 1 2 3 4 5, लेकिन आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते इस वाली कॉलम में, ठीक है। इसमें कुछ भी एंट्री ब्लैंक नहीं होगी, खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा नॉट नल का क्या मतलब है। और कंस्टेंट मैंने लिखा है यहाँ पे नॉट नल, क्योंकि नॉट नल क्या है, मेरे कंस्टेंट है, ठीक है। तो कंस्टेंट का एक बार एक इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको व्हाइट कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल कंस्टेंट क्या होते हैं, आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर डेटा इन अ टेबल, इन अ टेबल, ठीक है। सो मैंने लिख दिया कंसेंट क्या होते हैं, कंसेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर अ डेटा इन अ टेबल। रूल्स ही तो है ये, नॉट नल लगा दिया आपने, राइट। अभी आपने यूनिक समझा, तो एक हमारे पास कंसेंट होता है यूनिक। इसको स्मॉल में कर देता हूँ, यूनिक, ठीक है। यूनिक में आप यूनिक एंट्री एंट्री कर सकते हो भाई। अगर आप करोगे डुप्लीकेट, सेम डालोगे तो वो देगा डुप्लीकेट। सो मेक अ कॉलम यूनिक,
राइट, एंड इवन नॉट, अच्छा ओके, वो तो प्राइमरी की हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, मेक्स अ कॉलम यूनिक। या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि भाई इसमें और भी इस तरह ऐड कर सकते हो कि ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम, अभी आपने एग्जांपल से समझ लिया इसको, आर डिफरेंट, ठीक है, कि सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा कंस्टेंट होता है हमारे पास प्राइमरी की। आई थिंक आप प्राइमरी की भी जान चुके होंगे, राइट? प्राइमरी की तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, राइट? प्राइमरी की क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो होता है। तो प्राइमरी की क्या है, मेरा कंस्टेंट है जिसमें यूनिक रहना चाहिए और वो नॉट नल होनी चाहिए। आई थिंक ये तो आपको समझ आ गया होगा, राइट? क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मान के चलो, मैं एक टेबल फिर से क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, सॉरी, क्रिएट टेबल, ठीक है, इस बार दे देते हैं टेम्प टू, नहीं इस तरह नहीं, थोड़े बहुत सिंटेक्स, ठीक है, और मैंने दे दिया, या तो आप प्राइमरी की इस तरह लिख दो, आईडी इन प्राइमरी नॉट प्राइमरी की, ठीक है, एक तो हमने ये तरीका तो आपको पता लग गया। मैं देना चाहता हूँ आईडी, ठीक है, और आईडी का टाइप क्या देना चाहता हूँ, आईडी का टाइप देना चाहता हूँ इंट, ठीक है, इंट देना चाहता हूँ और वो रहनी चाहिए नॉट नल, ठीक है, नॉट नल। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इसको। अब मैं प्राइमरी की वहां ना लिख के मैं अलग से यहाँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, प्राइमरी की, और जोन सी जिसको मेरे को प्राइमरी की बनानी है बस उसके यहाँ पे वो लिख दूंगा कॉलम का नेम, ठीक है, और इसको यहाँ पे कर देते हैं बंद, राइट, इसको कर देते हैं रन, ये हो गया रन, ठीक है। अभी मेरी प्राइमरी की बन गई आईडी। या तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख दो आईडी इंट प्राइमरी की, ठीक है, इस तरह से लिख दो, जैसे मैंने कल आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, राइट, ये देख पा रहे थे आप, राइट है? कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, हाँ ये वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, ठीक है, या तो इस तरह से लिख दो प्राइमरी की, ठीक है। सो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है। एक और देख लेते हैं। एक कंस्टेंट होता है हमारे पास, फॉरेन की का भी कंस्टेंट होता है, फॉरेन की, एंड आई थिंक आप जानते हैं फॉरेन की क्या होती है, राइट? तो देखते हैं इसको एक बार। फॉरेन की भी एक कंस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, कि जैसे ना आपने बेसिकली आप जानते हैं ना कि फॉरेन की करता क्या है, दो टेबल को लिंक कर देता है, राइट? तो क्या होता है जब दो टेबल लिंक होते हैं ना, तो फॉरेन की का जो हम कंस्टेंट इसलिए लगाते हैं ताकि भाई हमारा जो टेबल है ना डिस्ट्रॉय ना हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार कि प्रिवेंट एक्शंस, हम बचाते हैं इसको, दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल्स। तो मैंने क्या लिखा, मैंने बताया आपको प्रिवेंट एक्शंस, ये बचाता है, दैट वुड डिस्ट्रॉय द लिंक्स बिटवीन टेबल, ठीक है, डिस्ट्रॉय से जो हम लिंक करते हैं टेबल को। इसके लिए बेसिकली हम करते क्या है ना, इसके लिए हम एक रेफरेंस बना लेते हैं, मतलब हम एक कंस्टेंट लिख देंगे पहले ही, जब हम फॉरेन की को डिफाइन करेंगे ना अपने टेबल के अंदर, क्या करेंगे, कंस्टेंट बना लेंगे कंस्टेंट। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि जैसे मान के चलो आपने एक कॉलम बना ली, कि भाई जैसे कस्टमर की कोई आईडी है, लेट्स सपोज, ये एग्जांपल लेते हैं कस्टमर आईडी, ठीक है, आपने लिखा है कि इसका डेटा टाइप क्या है, इंट, यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया, राइट, ठीक है, आप बना रहे हो इस तरह से। सो अब आपने यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कंस्टेंट लगा रहे हो, इस तरह लिख देता हूँ ताकि हमारा जो टेबल है ना डिस्ट्रॉय ना हो लिंक करते हुए, फॉरन की यहाँ पे कंस्टेंट लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। किस पे लगाना चाहते हो, कौन सा टेबल में, उस टेबल का, सॉरी किस कॉलम पे लगाना चाहते हो, मैं लिखता कस्टमर आईडी पे, ठीक है, राइट। और इसका जो रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस मतलब जो उनको लिंक करेगा, ठीक है, और वो करेगा कौन सा लिंक, कस्टमर आईडी, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा मीनिंग है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
देखो फॉरेन की का मतलब आप जान गए, तो बेसिकली करता क्या है, दो टेबल को लिंक कर देता है, ठीक है, और वो अपने टेबल में तो प्राइमरी की होता है, लेकिन दूसरे टेबल में वो चीज कॉलम फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। तो फॉरेन की कंसेप्ट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो टेबल है लिंक करते हुए डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई मैं कस्टमर आईडी मेरी एक कॉलम है, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, राइट। तो इसमें मैं क्या करूंगा, फॉरेन की लगा दूंगा कस्टमर आईडी के अंदर, फॉरेन की, ठीक है। मैं इसमें फॉरेन की लगा दूंगा और इसका रेफरेंस दूंगा कहाँ से, क्योंकि ये जो टेबल के अंदर रही होगी ना, भाई मेरी जो ये टेबल के अंदर रही होगी ये प्राइमरी की होगी पक्का, राइट, क्योंकि ये फॉरेन की से आ रही है, ये रही होगी प्राइमरी की, मेरी रही होगी प्राइमरी की, राइट। तो इसलिए ताकि इसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, तो ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दूंगा फॉरेन की, और रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, रेफरेंस, रेफरेंस इन द सेंस आप बताओगे कि भाई कौन सी वाली वो आपकी प्राइमरी की रही होगी, ठीक है, आप लिख दोगे कस्टमर, ठीक है, कस्टमर वाले टेबल से, राइट, क्लियर है। रेफरेंस मतलब कस्टमर का टेबल, यहाँ पे कस्टमर का ये हो गया टेबल नेम, ये तो आप जानते हैं ना, क्योंकि कोई टेबल आप डिफाइन कर रहे हो इस वाले टेबल के अंदर, ठीक है, या भी कोई टेबल का नेम होगा, राइट, आप इस टेबल के अंदर ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप बताना पड़ेगा कि रेफरेंस कौन से टेबल से ऐड कर रहे हो, मैंने कहा कस्टमर से, क्या चीज ऐड कर रहे हो, आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करोगे, वो ये डिस्ट्रॉय ना हो ना, तो ये वाली वैल्यू, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे फॉरेन की का कंस्ट्रेंट। तो कितना ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का भी कंसेप्ट बता देता हूँ। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मीनिंग तो आप जानते हैं अच्छे से, ओके, इसको थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि हम कोई वैल्यू ना डिफॉल्ट सेट कर देंगे, सेट मतलब कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे, जैसे सेट द डिफॉल्ट वैल्यू, वैल्यू ऑफ अ कॉलम, एक ही वैल्यू देंगे, सारी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, लेट सपोज जैसे मान के चलो आप सैलरी का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। जैसे कोई फ्रेशर्स होते हैं, राइट, उनकी सैलरी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट एक फिक्स पैकेज होता है, ठीक है, कि भाई उनको तो इतना ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ बंदा अच्छा के साथ नेगोशिएट कर सकता है कि भाई नहीं मैं इतना पैकेज दूंगा, लेकिन जो फ्रेशर होते हैं उनको एक डिफॉल्ट पैकेज ही मिलता है, कि लाइक सपोज 25,000 एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक क्वेरी भी चला के दिखाता हूँ, कि जैसे मैंने सैलरी है मेरा, ठीक है, और इसका डेटा टाइप है इंट, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक कंस्टेंट डिफॉल्ट, ठीक है, ठीक है, और मैं डिफॉल्ट में वो वैल्यू पास कर दूंगा, कितनी डालनी है, मैंने कहा लेट्स सपोज 25,000, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो इसको देखते हैं एक बार। तो जाता हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज मैं इसी के अंदर ना एक से एक टेबल और बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल, लेट सपोज टेबल का नेम देता हूँ एम्प्लॉय, दे देता हूँ एम्प्लॉय, या फिर कंपनी नाम से बना दो कंपनी, ठीक है, कंपनी, ठीक है। चलो एम्प्लॉय बना लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, राइट। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज कि आईडी लिख देता हूँ, आईडी और इंट, ठीक है। और इसमें देखना, मैं बना रहा हूँ उसकी सैलरी, ठीक है, ये समझना ध्यान से, सैलरी मैं यूज करने वाला हूँ कंस्टेंट कैसा, सैलरी मेरे सपोज मेरी इंट में ही आती है, और इसमें मैं कंस्टेंट लगा रहा हूँ डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब मैं जो भी मैं डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूँ ना, ठीक है, 25,000, राइट। यहाँ टेबल को कर देता हूँ बंद, ठीक है। इसमें कुछ इंसर्ट करा लेते हैं, और इसको इसी तरह लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है मेरे केस में, एम्प्लॉय है, राइट। सो एम्प्लॉय लिख देते हैं, और क्या करना चाहता हूँ, वैल्यूज, वैल्यूज, वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, वैल्यूज, वैल्यू मैं एंटर करना चाहता हूँ, लेट सपोज एक ही वैल्यू एंटर करनी है, तो मैं 1 डाल देता हूँ, और क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट लेगा वाली, तो ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ,
ओके, एक ही वैल्यू है तो वो बोलेगा वैल्यूज ना यूज करो भाई, एक ही वैल्यूज यूज करो। ठीक है, ओके। टेबल मशीन डज नॉट एग्जिस्ट। मशीन टेबल लर्निंग टेबल, अभी तक तो हम इसमें यूज कर रहे थे, ये एरर क्यों दे रहा है, देखते हैं इसको एक बार। अह, ठीक है, वो बोलेगा एक बार इसे रन कर देते हैं। ठीक है, ये रन हो गया। वो कंफ्यूज हो जाता होगा, ठीक है। अभी भी नहीं दे रहा, कांट क्रिएट डेटाबेस। ओके, बट हम तो ये वाला यूज कर रहे हैं, मशीन लर्निंग डेटाबेस। ओके, एक काम करते हैं, मैं इसी को यहाँ लिख देता हूँ, फिर से शायद लिखना पड़ेगा मैं, क्योंकि यहाँ पे भी वो हो रखा था ऐड। ओके, यहाँ नहीं, इसको लिखना पड़ेगा, सॉरी। इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हो, किसके अंदर create चाहते हो डेटाबेस। ठीक है, अब इसको रन करो। ठीक है, रन हो गया। एक बार इसको रन करो। नहीं कर पा रहे हैं, गिव मी अ मिनट, काउंट कॉलम पे डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। ओके, देखते हैं इसको एक बार, गिव मी 1 मिनट। क्यों दे रहा है मेरे को एरर? या बिकॉज क्योंकि या मैंने सैलरी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट दे दी थी, और इसलिए वो बोल रहा था मेरे को एरर कि भाई इंसर्ट इनटू वैल्यूज कॉलम डज नॉट मैच द वैल्यूज एट काउंट रो 1। वो बोल रहा है कि भाई जो आपने बनाई तो दो कॉलम है, ठीक है, और वैल्यू अब एक ही की दे रहे हो रो में, तो आपको वैल्यू आपने बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे डिफाइन कर दी, बट उस कॉलम का नेम तो लिख दो। ठीक है, ठीक है, इसलिए ये छोटा मोटा मिस्टेक हो गई थी। नो इशू। देखते हैं इसको अब रन करके एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट देना चाहिए मेरे को वैल्यू, क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ पे एंटर नहीं करी है। इसे रन कर लेते हैं, रन हो गई है। सी 25,000 अपने आप आ गया, राइट। मतलब आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है, बट वहाँ पे आपको, ठीक है, वो टेबल का कॉलम का नेम देना पड़ेगा। मेरे देखो, मैंने बताया ना, वो मेरे को दे रहा था एरर। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था कि आप समझ गए होंगे, राइट, कि अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हो और एक ही वैल्यू लिख रहे हो, फिर वो देगा एरर। क्योंकि अभी इससे पहले मैंने एक चीज बताई थी ना आपको, कि आपको वो ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जितने आपने वेरिएबल पास किए उतने वेरिएबल आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। भले आप यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं लिखते, क्योंकि आप लिख नहीं रहे हो यहाँ पे, आप 25,000 में बाय डिफॉल्ट लिख दिया है, राइट। तो आपको उस कॉलम का नेम लिखना पड़ेगा। सो आई थिंक यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा, राइट। एक कंसेंट और होता है हमारे पास, उस कंसेंट का बताया तो मैं आपको। जैसे याद होगा आपको, हम पाइथन में एक चीज हमने पढ़ी थी, राइट। इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में आपने पढ़ा था, राइट। एक चीज तो आपको मैंने वो बताई थी, और कुछ मैंने आपको एक चीज और बताई थी, रिलेशनल और बूलियन ऑपरेटर के बारे में बताया था, राइट। रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताया था। ठीक है, एंड और वाले आपको याद होगा। तो कुछ इस तरीके से ना, यहाँ पे भी हमारे पास एक कंस्टेंट होता है। ठीक है, और उस कंस्टेंट का नाम होता है चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट, ठीक है, उसका क्या नाम होता है, चेक कंस्टेंट। जो बेसिकली क्या करता है, इट कैन लिमिट द वैल्यू। एक लिमिट मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान के चलो, चल से इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। इट कैन लिमिट द वैल्यूज अलाउड इन अ कॉलम। इसका मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ पहले आपको। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इट कैन इट कैन लिमिट द वैल्यू अलाउड इन अ कॉलम। अब इसका सिंपल सा मीनिंग बताता हूँ। लेट सपोज मैंने एक टेबल को क्रिएट कर लिया, इसको मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक टेबल क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। ठीक है, और टेबल लिख देता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज टेबल का नेम देता हूँ सिटी। सिटी नाम से मैंने टेबल बना लिया, राइट। उसमें मैं आईडी बनाऊंगा, मैंने कहा आईडी क्या है उसकी, इंट पी के लिख देता हूँ। ठीक है, प्राइमरी इस, चलो सही से लिख देता हूँ। ठीक है, इंट प्राइमरी की है। ठीक है, और मैंने कहा सिटी, एक सिटी, सिटी को मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेट सपोज वैर कैर के अंदर, राइट। और वैर कैर साइज रख देते हैं इसका 50। एक बना देता हूँ एज, एज में लिख देता हूँ इंट। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूँ, मतलब एक लिमिट लगा दूंगा कि भाई लेट सपोज, ये समझना ध्यान से, कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। ठीक है,
कि इसको लिख लेता हूँ एक बार दोबारा। यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कंस्टेंट। ठीक है, मैं कंस्टेंट लगा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं लिखूंगा इसके अंदर क्या चीज, कंस्टेंट किसको बनाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड, ये वर्ड ही यूज करोगे, कीवर्ड कंस्टेंट। मैं बनाना चाहता हूँ किसको, एज चेक को। एज चेक मैंने समझो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और वो कैसा है, कंस्टेंट है। इसमें मैं लगा रहा हूँ चेक। चेक चेक करेंगे क्या, कि भाई जिनका एज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, एंड जिनकी सिटी लेट सपोज मुंबई है। ठीक है, मेरे को वही डेटा दो। देख रहे हो, मैंने क्या किया, मैं ये सब टेबल को बनाते हुए, ठीक है, एक कंस्टेंट लगा रहा हूँ। क्या चीज, जैसे मेरे को एज चेक करनी है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को उस वही चाहिए जिनकी एज, क्योंकि ये सब तो आपको याद होगा, पाइथन में हमने पढ़ा था यार, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर में, राइट। सब मैंने आपको बताया था, एंड और ये ऑपरेटर के बारे में बताया था, राइट। तो सेम वही चीज है, बट यहाँ पे आपने एक कंडीशन लगा दी। आप ये बोल सकते हो, इफ कंडीशन याद है आपको, इफ कंडीशन लगा देते थे आप, कि भाई अगर ए लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से काम करता है कंस्ट्रेंट, राइट। कि आप एक कंस्ट्रेंट लगा दोगे, कंडीशन लगा दोगे, आप ये समझ सकते हो, लिमिट लगा दिया आपने, कि भाई ये वैल्यू ही चाहिए मेरे को, राइट। क्लियर है। तो देखते हैं इसके बारे में, और आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कंस्ट्रेंट, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, डिफॉल्ट कैसे यूज करते हैं, चेक बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चेक का मतलब यही है कि इट कैन लिमिट द वैल्यूज अलाउड इन अ कॉलम, मतलब आप क्या लिमिट तक देना चाहते हो वैल्यू। जैसे मेरे केस में मैंने कहा भाई मैं लेस देन इक्वल टू 18 देना चाहता हूँ, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 वाले चाहिए, और जिनकी सिटी मुंबई वही वाले प्रिंट करा दो। तो इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करना अच्छे से, राइट। सो आई थिंक आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। आज थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था, क्योंकि थ्योरी पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और एंड आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा, ठीक है। सो इसी तरह बने रहे मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में, और मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।